Hello बच्चों, let's read this question. The question says it is possible to absorb de Broglie wave associated with a matter particle of 10 to power minus 4 gram moving with the velocity of light. Planck's constant is 6.6 into 10 to power minus 27 अर्ग सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमसे क्या बोला गया है कि क्या एक 10 टू पावर माइनस 4 ग्राम का जो पार्टिकल है यदि वो लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव को ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यदि बात की जाए की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट ये हमारे पास होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है लैम्डा से इसको शो किया जाता है विच इज इक्वल टू एच बाई पी। एच हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो इसको फर्दर यदि सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एच डिवाइडेड बाई एम इंटू वी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी से शो किया जाता है। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, इसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले गिवन जो थिंग्स हैं वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल m, ये हमें दिया गया है 10 टू पावर माइनस 4 ग्राम। यदि इसको मैं केजी में चेंज करूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 7 केजी। एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये हमें क्या दी गई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास दी है वेलोसिटी की वैल्यू। एंड जो प्लांक्स कांस्टेंट h है इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू मेरे को दी है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड ये मेरे को दी है इसकी वैल्यू। यदि मैं इसको SI यूनिट्स के अंदर चेंज करूं तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, SI यूनिट्स के अंदर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये मेरे पास आ जाएगी SI यूनिट्स के अंदर, क्योंकि जो एक अर्ग होता है वो 10 टू पावर माइनस 7 जूल के इक्वल होता है। तो ये तो हमें है गिवन थिंग्स। एंड अब हम यहां से यदि वैल्यू फाइंड आउट करें लेमडा की, वेवलेंथ की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या होगी, तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं लेमडा की। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है इन SI यूनिट, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ द पार्टिकल, ये हमारे पास कितना है 10 टू पावर माइनस 7 केजी, इंटू वेलोसिटी इसकी कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 35 मीटर। ये हमारे पास आ गई लेमडा की वैल्यू। लेमडा कितना आ गया, 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 35 मीटर। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वेरी स्मॉल वैल्यू है, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 35, तो ये वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल। अब जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ जो मेजर की जा सकती है वो हमारे पास कितनी होती है, उसकी अगर बात करें, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, उसको बोलते हैं प्लांक्स लेंथ। प्लांक्स लेंथ, इसको क्या बोला जाता है, प्लांक्स लेंथ। एंड इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 35 मीटर के इक्वल। यानी कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 35 मीटर। इस लेंथ से अगर कोई लेंथ छोटी है तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो लेमडा है, हमने जो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये ग्रेटर देन द प्लांक्स लेंथ है, ग्रेटर देन प्लांक्स लेंथ। यानी कि प्लांक लेंथ से इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास लेमडा की वैल्यू है ज्यादा, तो इसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। यानी कि इसको ऑब्जर्वेशन करना या ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन इसका क्या है, ऑब्जर्वेशन इसका पॉसिबल है, ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉसिबल। सो वी कैन
observe this length. So final answer is, it is possible to observe the de Broglie wavelength associated with 10 to power minus 4 gram particle moving with the velocity of light. This is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.